जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में 24 फरवरी तक सुबह के समय कुहासा छाया रहेगा, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने से गर्मी और उमस महसूस होगी। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना से इनकार करते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने और लोगों को बढ़ती तपिश के बीच सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी है। झारखंड सरकार ने 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसके तहत स्कूल, कार्यालयों के साथ साथ हाईकोर्ट और जिला अदालतें भी बंद रहेंगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों सहित कुल 48 नगर निकायों में मतदाताओं और वकीलों को बिना किसी बाधा के मतदान करने की सुविधा प्रदान करना है। सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद दिखने के साथ ही 18 फरवरी 2026 से रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। भारत में इसके 24 घंटे बाद यानी 18 या 19 फरवरी को चांद दिखने के बाद ईद के आधार पर अगले दिन से पहला रोजा रखा जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने प्रशासनिक कारणों से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 8 मार्च से बढ़ाकर अब 15 मार्च 2026 कर दी है। इस बदलाव से 103 पदों के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को रिवीजन के लिए एक अतिरिक्त सप्ताह का समय मिल गया है, जबकि आयु सीमा में छूट पर अभी सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है। झारखंड जगुआर के स्थापना दिवस पर डीजीपी तदाशा मिश्र ने नक्सल उन्मूलन में बल की निर्णायक भूमिका की सराहना करते हुए जवानों के लिए नए अस्पताल और सुविधाओं की घोषणा की। वर्ष 2008 में गठित इस विशेष बल ने अब तक 50 से अधिक उग्रवादियों को ढेर कर राज्य में नक्सलवाद को केवल 4 जिलों तक सीमित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक सरयू राय ने बाजार समितियों में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया। इस सत्र के दौरान 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, जबकि नगर निकाय चुनावों के कारण 23 फरवरी की कार्यवाही अब 21 फरवरी को आयोजित होगी। विधायक दशरथ गागराई ने विधानसभा में खरसावां रटगांव सड़क की जर्जर हालत का मुद्दा उठाते हुए इसकी राइडिंग क्वालिटी सुधारने की मांग की, क्योंकि खराब सड़क के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। निर्माण के कुछ ही वर्षों में सड़क टूटने से धूल और गड्ढों की समस्या पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रांची जाने के लिए 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। रांची में बोर्ड परीक्षाओं और नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती बढ़ाते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध और दिन में डेसिबल सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों, आयोजकों और बार संचालकों के विरुद्ध उपकरणों की जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई और मरीजों की शांति बाधित न हो। रांची एसीबी की टीम ने सिल्ली अंचल कार्यालय के अमीन गणेश महतो को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अमीन ने एक वृद्ध ग्रामीण से उनकी पुश्तैनी जमीन की नापी रिपोर्ट और नक्शा देने के बदले इस राशि की मांग की थी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। झारखंड के नीड बेस्ड पॉलिटेक्निक लेक्चरों ने जेपीएससी द्वारा जारी 355 पदों की नई भर्ती नियमावली के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन करते हुए विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि एमटेक और पीएचडी जैसी नई अनिवार्य योग्यताएं वर्षों से सेवा दे रहे बीटेक पास शिक्षकों के भविष्य को संकट में डाल रही हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया में उचित छूट या प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सिमडेगा एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने अपराध समीक्षा बैठक के दौरान लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और महिला सुरक्षा को लेकर सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था में लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एलआरपी अभियान तेज करने और पुलिस की संवेदनशीलता बढ़ाने पर जोर दिया है। राजमहल विधायक मोताजुद्दीन ने शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपकर रमजान के दौरान मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले छुट्टी देने की मांग की है। विधायक ने तर्क दिया कि पूरे झारखंड में यह व्यवस्था लागू होने से रोजेदारों को अपने सरकारी दायित्वों के साथ धार्मिक कर्तव्यों और इबादत के निर्वहन में सहूलियत मिलेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर आजसू विधायक ने हाथियों के हमले में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए धरना दिया। वहीं झामुमो विधायकों ने परिसीमन और सरना धर्म कोड के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। मांडू विधायक ने खनन के कारण हाथियों के विस्थापन पर चिंता जताई, जबकि झामुमो ने राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या घटने की आशंका जताते हुए केंद्र को आदिवासी विरोधी करार दिया। बोकारो आईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर बीती रात चलाए गए व्यापक पुलिस अभियान के दौरान 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 238 लंबित वारंटों का निष्पादन किया गया।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में 5 मामलों में कुर्की भी की गई, जिसे पुलिस भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रखने की योजना बना रही है। जामताड़ा में झामुमो जिला कमेटी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों पर हार के डर से प्रशासन और सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस दौरान झामुमो नेताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा जताते हुए जन सुविधाओं पर आधारित अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया। मेहिजाम नगर परिषद चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी रीना कुमारी और प्रीति कुमारी पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की है। वाहनों में अनाधिकृत चालकों के उपयोग के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी ने दोनों प्रत्याशियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के संदेह में स्थानीय लोगों ने 2 महिलाओं और एक पुरुष की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को उग्र भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया है और फिलहाल मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। धनबाद के मटकुरिया में बच्चा चोरी की अफवाह के कारण भीड़ ने होली की बधाई देने निकले एक निर्दोष ट्रांसजेंडर की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची बैंक मोड़ थाना पुलिस ने पीड़ित की जान बचाई और स्पष्ट किया कि बच्चा चोरी की खबर पूरी तरह निराधार है, साथ ही कानून हाथ में लेने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में राज्य के विकास के लिए केंद्र के सहयोग को अनिवार्य बताया और 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों सहित सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने युवाओं को पारदर्शी रोजगार देने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते हुए बताया कि वर्ष 2025 में 54 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के पिठोरिया की रहने वाली अभिज्ञा केशरी ने सरला बिरला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बीकॉम टैक्सेशन विभाग में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल हासिल किया है। झारखंड आंदोलनकारी बीपी केसरी की पोती अभिज्ञा को ये सम्मान राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा द्वारा प्रदान किया गया, जो उनकी निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता और कड़ी मेहनत का परिणाम है। सरायकेला के छोटा बांडी गांव में ग्रामीणों ने पैसा नियमावली 2025 और वनाधिकार कानून 2006 के तहत 180 एकड़ वन भूमि के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक वनाधिकार पत्थलगिरी का आयोजन किया। इस दौरान ग्राम सभा ने जंगल की कटाई, शिकार और आग लगाने पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए 21 फरवरी को बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा रोड शो करेंगी। शांति और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही अरुणा शंकर के समर्थन में इस स्टार प्रचारक की एंट्री को चुनावी समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिपरवार पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाह में एक विक्षिप्त व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के मामले में 10 नामजद और 18 अन्य संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पहचान जारी है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने उन लोगों को भी आरोपी बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया है जो भीड़ को रोकने और पीड़ित को बचाने का प्रयास कर रहे थे। खरसावां और कुचाई प्रखंड में गर्मी की शुरुआत के साथ ही गहराते पेयजल संकट के बीच पीएचईडी कार्यालय में ताला लटके होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रखंड प्रमुख मनेंद्र जमुदा ने कार्यालय का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई है और मामले की लिखित शिकायत उपायुक्त से करने की चेतावनी दी है। कुचाई प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग और तकनीकी मानकों की अनदेखी के आरोप में प्रमुख गुड्डी देवी और जिला परिषद सदस्य ने उपायुक्त से लिखित शिकायत की है। जनप्रतिनिधियों ने योजना स्थल पर सूचना बोर्ड न होने और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न मिलने का मुद्दा उठाते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पलामू नगर निगम चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की रणनीतिक सक्रियता के कारण बागी प्रत्याशियों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार अरुणा शंकर को अपना समर्थन दे दिया है। बागियों के बैठने से वोटों के बिखराव की आशंका कम हुई है, जिससे मेदिनीनगर की इस हॉट सीट पर भाजपा की चुनावी स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है। चतरा के ऐतिहासिक मां भद्राकाली मंदिर परिसर में 19 से 21 फरवरी तक 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भव्य गंगा आरती और ड्रोन शो मुख्य आकर्षण होंगे। इस महोत्सव में कैलाश खेर और कल्पना पटवारी जैसे नामी कलाकारों के साथ साथ विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा, जिसका समापन 21 फरवरी की रात को होगा। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में टाटा स्टील के प्रतिबंधित माइंस क्षेत्र में विस्थापित ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों की देशावली स्थल पर माघे पर्व के अवसर पर पारंपरिक पूजा अर्चना की। वर्ष 1985 से जारी इस परंपरा के तहत सैकड़ों ग्रामीण गीतिलोर से 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। देश में पहली बार हुए कैमरा ट्रैप सर्वे के अनुसार झारखंड के जंगलों में 11,817 जंगली बिल्लियां पाई गई हैं, जिनमें मादाओं की संख्या नर के मुकाबले कहीं अधिक है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार ये बिल्लियां किसानों के लिए मददगार और इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका के टेक्सास में स्थित 90 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन को रिपब्लिकन एक्टिविस्ट कार्लोस टर्सियोस द्वारा विदेशी घुसपैठ बताने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके जवाब में भारतीय अमेरिकी समुदाय और समर्थकों ने इसे निजी दान से निर्मित धार्मिक आस्था का प्रतीक बताते हुए एक्टिविस्ट की टिप्पणी को कट्टरता और नफरत से प्रेरित करार दिया है। व्हाइट हाउस में आयोजित ब्लैक हिस्ट्री मंथ के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैपर निकी मिनाज के व्यक्तित्व और स्टाइल की जमकर सराहना की, जिस पर निकी ने खुद को ट्रंप का नंबर 1 फैन बताते हुए उनके प्रति अटूट समर्थन जताया। निकी ने ट्रंप के साथ अपनी आई फोटो साझा करने के साथ साथ उनके वर्ल्ड लिबर्टी फोरम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होकर अपनी राजनीतिक सक्रियता का भी परिचय दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 200 याचिकाओं पर 5 मई से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि 12 मई तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, जिसमें असम और त्रिपुरा से जुड़े विशेष मामलों पर भी अलग से विचार किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन विवाद से जुड़ी फाइलों के खुलासे के बाद विवादों से बचने के लिए इंडिया आई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपना मुख्य भाषण रद्द कर दिया है। गेट्स फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय समिट के मुख्य एजेंडे को भटकने से बचाने के लिए लिया गया है, जबकि अब उनकी जगह सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे अन्य दिग्गज अपनी बात रखेंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमले की बढ़ती आशंकाओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि कूटनीतिक बातचीत विफल होने पर सैन्य विकल्प पूरी तरह खुला है। दूसरी ओर ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों को पहाड़ों और मिट्टी के सुरक्षा कवच से सुरक्षित करते हुए जवाबी कार्रवाई के रूप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग को बाधित करने की धमकी दी है। हुगली के चुनचुड़ा में स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद एक कैंसर पीड़िता से अतिरिक्त पैसे वसूले जाने के आरोपों ने पश्चिम बंगाल सरकार की स्वास्थ्य योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद का आश्वासन देते हुए सरकार को घेरा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने पीड़िता को प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग दिलाने का भरोसा दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण की शुरुआत 21 फरवरी से हो रही है, जिसमें पहुंचने वाली सभी 8 टीमों ने 2028 के अगले विश्व कप के लिए सीधे तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन भारत सहित पूर्व विजेता टीमें और नए दावेदार अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगे। मुकेश अंबानी ने इंडिया आई इम्पैक्ट समिट 2026 में अगले 7 वर्षों के दौरान 10 लाख रुपए करोड़ के निवेश के साथ आई को हर भारतीय के लिए सस्ता और सुलभ बनाने की घोषणा की है। जामनगर में ग्रीन एनर्जी संचालित विशाल डेटा सेंटर पार्क के साथ साथ जियो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए भारतीय भाषाओं में काम करने वाले विशेष आई प्लेटफॉर्म भी पेश किए हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने देश की व्यवस्था सुधारने के लिए 180 दिनों का प्रायोरिटी प्लान जारी किया है, जिसमें कानून व्यवस्था, महंगाई नियंत्रण और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बांग्लादेश फर्स्ट की विदेश नीति का ऐलान करते हुए उन्होंने सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र बनाने और सिंडिकेट राज को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प दोहराया है। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।